9 जुलाई तक रिमांड पर भेजे गए दरभंगा पार्सल ब्लास्ट के आरोपी इमरान और नासिर। पेशी से पहले एटीएस दफ्तर में एनआईए ने इमरान और नासिर से की करीब 3 घंटे की कड़ी पूछताछ। नासिर और इमरान को बेऊर जेल किया गया शिफ्ट, दोनों के खिलाफ लगेगा यूएपीए एक्ट, शनिवार से एनआईए करेगी पूछताछ। पाकिस्तान के आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े हैं दोनों के तार, दोनों भाइयों ने रची थी सिकंदराबाद दरभंगा को उड़ाने की साजिश। दरभंगा पार्सल बम ब्लास्ट में 2 और गिरफ्तारी, यूपी के कैराना से हाजी सलीम और कासिम उर्फ कफील को किया गया गिरफ्तार। शनिवार को पटना एनआईए कोर्ट में होगी सलीम कासिम की पेशी, दरभंगा पार्सल बम ब्लास्ट मामले में होगी पेशी। पार्सल ब्लास्ट के खुलासे के बाद दरभंगा पुलिस चौकस, विशेष दस्ते का चेकिंग अभियान। दिल्ली के नौहट्टा में पुलिस और वनवासियों के बीच झड़प, दोनों तरफ से लाठी डंडे से मारपीट, महिलाओं ने भी जमकर भांजी लाठियां। वन विभाग की जमीन पर रह रहे वनवासियों को हटाने गई थी पुलिस, मारपीट के दौरान झोपड़ी में लगी आग। मारपीट में 2 महिलाएं घायल, वनवासियों ने लगाया जमीन से बेदखल करने का आरोप। अतिक्रमण हटाने के लिए भारी संख्या में पहुंची पुलिस, वन विभाग और पुलिस की कार्रवाई से नाराजगी। समस्तीपुर के खानपुर में पानी भरे गड्ढे में डूबने से 4 बच्चियों की मौत, मछली पकड़ने के दौरान हुआ हादसा। सीतामढ़ी के रीगा में दीवार गिरने से एक ही परिवार के 3 बच्चों की मौत, लगातार बारिश के कारण गिरी दीवार। सुपौल के पीपरा इलाके में नाबालिग समेत महिला के साथ गैंगरेप का खुलासा, नामचीन होटल से लेकर 4 युवकों को ने किया गैंगरेप। पीड़िता को गांव की ही 2 महिला ने धान रोपनी के बहाने 6000 में किया सौदा, दोनों पीड़िता ने पिपरा थाने में लगाई न्याय की गुहार। बगा के रामनगर में आदमखोर बाघ ने ली युवक की जान, घास काटने के दौरान युवक पर हमला। टाइगर रिजर्व के वन संरक्षक ने की बाघ के हमले से मौत की बात की तस्दीक, आदमखोर बाघ से पूरे इलाके में दहशत। सरसा के सौर बाजार इलाके में शराब कारोबारी के घर में छापेमारी, पुलिस ने धंधेबाज को किया गिरफ्तार। शराब कारोबारी के घर से नशीली दवा के साथ 2 देसी मस्केट, कट्टा और गोली बरामद। सुपौल के त्रिवेणीगंज में 1117 लीटर शराब जब्त। कुसौर हरिपट्टी गांव में मिली शराब की बड़ी खेप। सिवान के जीरादेई में वैक्सीनेशन सेंटर पर जमकर हंगामा, वैक्सीनेशन सेंटर पर अफरा तफरी का माहौल। वैक्सीनेशन के लिए लंबी लाइन में खड़े थे लोग, पुलिस ने आक्रोशित लोगों को कराया शांत। कटिहार में नाबालिग बेटियों के धर्मांतरण का विरोध करने पर महिला की पिटाई, गंभीर हालत में महिला को सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। पति ने आरोपों को नकारा, पुलिस ने कहा शिकायत मिली तो होगी कार्रवाई। बोकारो में महिलाओं ने उतारा इश्क का बुखार, मोबाइल पर तंग करने वाले की चप्पल और डंडे से जमकर की पिटाई। चतरा में अपराधियों ने मचाया तांडव, मां अंबे कंपनी के मैनेजर पर फायरिंग, अमन साहू गैंग ने ली जिम्मेदारी। धनबाद में संगीता हत्याकांड का खुलासा, नेटवर्किंग मार्केटिंग विवाद में हत्या। मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार, होटल संचालक अब तक है फरार। लखीसराय में लूट के 4,92,000 के साथ 2 हथियारबंद लुटेरे गिरफ्तार। पूर्णिया के बरंगा में फ्लिपकार्ट के गोदाम से 25 लाख की डकैती मामले का खुलासा, लाइनर समेत 4 अपराधी गिरफ्तार। धनबाद में जमीन विवाद में महिला की हत्या की साजिश, धमकी भरा कॉल मिलने के बाद पुलिस ने अपराधियों को दबोचा। सिवान के मदारपुर गांव में नदी में मिली तैरती लाश। खगड़िया के देवरट्ठा गांव में तालाब में डूबकर एक बच्चे की मौत। डेहरी के तुम्बा गांव में एक बच्चे को बोलेरो ने कुचला, बच्चे की मौत। बेतिया कलेक्ट्रेट में जलजमाव के बीच पानी में तैरती दिख रही शराब की बोतलें। फतुहा में 24 कार्टन विदेशी शराब बरामद, 3 तस्कर गिरफ्तार। कटिहार में इंडिका कार से 274 लीटर शराब जब्त। गढ़वा के धुरकी में 33 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब बरामद। बाड़के नवादा चौक पर बोलेरो और ऑटो में टक्कर, 5 घायल। शेखपुरा के बरबीघा के मोहल्लापुर में सुअर के खाने में मिलाया जहर, 1 दर्जन सुअर की मौत। औरंगाबाद के उपहारा में विधवा महिला से दुष्कर्म। रोसड़ा के शिवाजी नगर में कटहल तोड़ने के विवाद में मारपीट। मांडू से पूर्व विधायक खीरू महतो के पोते के अपहरण की कोशिश का मामला, हथियार के साथ 4 अपराधी गिरफ्तार। डेहरी के चांदी गांव में एक विवाहिता की गला दबाकर हत्या। बोकारो के पिंडरा जोड़ में 25 वर्षीय महिला ने लगाई फांसी।
जमुई के प्रधानचक गांव में विवाहिता से मारपीट, दहेज के लिए मारपीट का आरोप। डेहरी के नारायण मेडिकल कॉलेज में गर्म तेल से झुलसी महिला का इलाज के दौरान हुआ मौत। सहरसा में जमीन विवाद में चली गोली। कोडरमा रेलवे स्टेशन पर ट्रेन की चपेट में आने से 55 साल की युवक की मौत। औरंगाबाद के बरपा गांव में युवक की हत्या के बाद परिजन से मिले सांसद महाबली सिंह। संथाल परगना क्षेत्र में डीआईजी ने जामताड़ा में साइबर थाने का किया निरीक्षण। सिवान के करहौली में एक युवक को जिंदा जलाकर मारने की कोशिश, पुलिस ने सदर अस्पताल में कराया भर्ती। हाजीपुर के महुआ में तेज रफ्तार बस और टाटा मैजिक के बीच भीषण टक्कर, हादसे में 2 की मौत। औरंगाबाद में कलयुगी मां ने अपने ही दुधमुहे बेटे की गला दबाकर की हत्या। अलवर के महिंदिया में ट्रक से 7,000 बोतल शराब जब्त। जामताड़ा के मेहजाम रोड स्थित श्याम मंदिर में चोरी की कोशिश, एक चोर पुलिस के हवाले। गढ़वा के कांडी में करंट से एक महिला की मौत। औरंगाबाद में डायन बिसाही के आरोप में दंपति की हत्या मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। खगड़िया के चौथम में अनियंत्रित कार एक गड्ढे में पलटी, 2 जख्मी। औरंगाबाद में टाटा मैजिक और बाइक की टक्कर, महिला की मौत। पटना सिटी के आलमगंज थाना पुलिस ने वाहन चोर गिरोह के 3 सदस्यों को किया गिरफ्तार। बांका में 20 लीटर देसी शराब जब्त। पुणे में अपराधियों ने पेट्रोल पंप के मुंशी को चाकू मारकर लूटे कैश और बाइक। सिवान में 2 ट्रक की आमने सामने टक्कर, लगा जाम। शेखपुरा के रामाधीन कॉलेज मोड़ के पास भारी मात्रा में शराब जब्त। छपरा के SH 90 पर पानी से भरे गड्ढे में पलटी कार। जमुई के अंबा गांव में दहेज नहीं देने पर नवविवाहिता की गला दबाकर हत्या। कटिहार के डूमर गांव में अज्ञात अपराधियों ने किसान को मारी गोली। जमशेदपुर के MGM अस्पताल के पास पुलिस ने दर्जनों बाइक को किया जब्त। जामताड़ा के कर्माटांड के पिंडारी गांव में साइबर अपराधी गिरफ्तार, विकास मंडल को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पाकुड़ में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर, PM आवास के लिए रिश्वत मांगने के मामले में बीडीओ ने भेजी जांच टीम। गुमला में जारी थाना की पुलिस ने बकरी चोरी के मामले में 4 लोगों को किया गिरफ्तार। नालंदा के बिहार शरीफ में दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम ने 2 साइबर ठग को किया गिरफ्तार। नवादा में अपराधियों ने बुजुर्ग को मारी गोली। कटिहार पुलिस ने चावला व्यापारी से लूटकांड में 6 अपराधियों को गिरफ्तार किया। बक्सर में एक वैश्य पति और सौतेले बेटे ने मिलकर की महिला की हत्या। वैशाली के थाथन रेलवे गुमटी के पास बेखौफ अपराधियों ने प्लम्बर मिस्त्री की लूटी बाइक। छपरा के नैनी के पास ऑर्केस्ट्रा पार्टी के वाहन पलटने से 3 लोग घायल। बगहा में बिहार यूपी के बीच बहाल हुआ यातायात, सड़क के धंसने से रुका था यातायात। खगड़िया के मारर गांव में बारिश में गिरी खेल मैदान की बाउंड्री, निर्माण में धांधली की खुली पोल। मधुबनी में बारिश के बाद कई परिवारों का आशियाना तबाह, खुले आसमान के नीचे जिंदगी बसर करने को मजबूर लोग। समस्तीपुर में भारी बारिश के बाद कई मोहल्लों में बाढ़ का पानी जमा, बाजार पहुंचने के लिए बनाया चचेरी का पुल। सीतामढ़ी सुरसंड NH 104 पर बाढ़ का पानी, जान हथेली पर रखकर सड़क पार कर रहे लोग। बगहा के कई इलाकों का मुख्यालय से टूटा संपर्क, जुगाड़ के सहारे कट रही जिंदगी। बेतिया के कई गांव झील और टापू में तब्दील। लगातार बारिश की वजह से बगहा और मंडलीय अस्पताल में जलजमाव। बगहा के रामनगर में हो रहे कटाव से बचाव का काम हुआ शुरू। मुजफ्फरपुर में बाढ़ में भी नहीं रुकी बारात, नाव पर सवार होकर निकले दूल्हे राजा। भोजपुर के बड़हरा में सड़क निर्माण की मांग को लेकर स्थानीय लोगों ने किया सड़क जाम। छपरा के पानापुर में सारण तटबंध के निचले गांव में बाढ़ का खतरा। वाल्मीकिनगर बैराज से पानी छोड़ने के बाद गोपालगंज में फिर से बढ़ने लगा गंडक का जलस्तर। नरकटियागंज के लौरिया में 2 हफ्ते के अंदर दूसरी बार आया बाढ़ का पानी। नरकटियागंज अनुमंडल क्षेत्र में दर्जनों गांव जलमग्न, पहाड़ी नदियां उफान पर। बागमती नदी में जलस्तर बढ़ने से मुजफ्फरपुर में फिर से मंडराया बाढ़ का खतरा, कई गांव में घुसा पानी। बगहा में तेज बारिश और तूफान के बाद कई जगहों पर गिरे पेड़। बेगूसराय के मंसूरचक प्रखंड के साठा पंचायत की सड़क के बीच गड्ढा बना परेशानी का सबब। भोजपुर के महुली गंगा घाट पर नाविकों की मनमानी, यात्रियों से वसूल रहे मनमाना किराया। बगहा में पानी से जंग जीतने की कोशिश, श्रमदान से लोग नदी पर बना रहे हैं बांध। भागलपुर में SDRF कैंपस में बाढ़ रेस्क्यू प्रशिक्षण शिविर का आयोजन।
बेतिया में जलजमाव से परेशान लोगों ने सड़क पर धान रोपणी कर जताया विरोध। हजारीबाग टाउन रेलवे स्टेशन के पास स्थित अंडरपास में सालों भरता रहता है कीचड़। हड़ताल पर गए डीएमसीएच के जूनियर डॉक्टर, इमरजेंसी सेवा पूरी तरह से बाधित। मुजफ्फरपुर में फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन के कलेक्ट्रेट के सामने किया प्रदर्शन। सिवान के जीरादेई में सड़क की स्थिति बदहाल, ग्रामीणों ने किया जोरदार प्रदर्शन। हजारीबाग ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी मांगों को लेकर विनोबा भावे विश्वविद्यालय के सामने किया विरोध प्रदर्शन। रामगढ़ के रजरप्पा मंदिर में मां भगवती की प्रतिमा तोड़ने के मामले में मनाया गया काला दिवस। पटना के मौजीपुर में पीडीएस दुकानदारों के खिलाफ नारेबाजी। बोकारो में संघ नेताओं ने जिला उपायुक्त को झारखंड शिक्षण संशोधन अधिनियम 2017 को लागू करने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। धनबाद के स्टेशन रोड में फल दुकानदारों को सख्त हिदायत, गंदगी फैलाने पर होगी कार्रवाई। गिरिडीह के कई प्रखंडों में अनाज वितरण में धांधली। राज्य के जनता मजदूर संघ ने जॉब सिक्योरिटी को लेकर पीपरवार महाप्रबंधक कार्यालय के बाहर किया विरोध प्रदर्शन। जमशेदपुर में कोरोना महामारी की वजह से रुके कार्य को गति देने के लिए बैठक। सिमडेगा में मापतौल विभाग ने कई ज्वेलरी शॉप में की छापेमारी। जहानाबाद के रतनी फरीदपुर प्रखंड में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए काला धान के बीज के वितरण। गढ़वा के कृषि विज्ञान केंद्र में किसानों को ट्रेनिंग, काले धन की खेती की ट्रेनिंग। मुंगेर में दिव्यांगों को 3 महीने के अंदर मिलेगी ट्राईसाइकिल, डीएम ने दिए निर्देश। भागलपुर के तिलका मांझी विश्वविद्यालय के जंतु विज्ञान के गर्ल्स कॉमन रूम के रिनोवेशन के बाद उद्घाटन। पटना में आसमान पर सब्जियों के दाम, सब्जी मंडी में पसरा सन्नाटा। देवघर में 6 महीनों से बंद जलसार पार्क अब खुलने की तैयारी में, टॉय ट्रेन झूले की मरम्मत। बोकारो में जनसंख्या समाधान फाउंडेशन ने जनसंख्या नियंत्रण कानून को बताया जरूरी। रांची शहर में लगाए जा रहे सेमी अंडरग्राउंड स्मार्ट बिन्स, शहर को स्वच्छ रखने और कचरा उठाव को लेकर प्रॉपर मॉनिटरिंग। रांची के खलारी में युवा कांग्रेस ने नेत्र सुरक्षा सप्ताह के मौके पर लगाया निःशुल्क शिविर। गोड्डा के रंगमटिया गांव में 2 साल बाद चालू नहीं हुआ बिजली का मीटर। गोड्डा के सोंडिया पंचायत में 2 साल बाद नहीं हुआ सड़क का निर्माण। लॉकडाउन के बाद आज से जमशेदपुर से रांची के लिए शुरू हुई बस सेवा। नवादा के सांसद चंदन सिंह ने सांसद निधि से 12 दिव्यांगों को मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल के लिए राशि का किया वितरण। दुमका के मसलिया में बाल विकास परियोजना के तहत आंगनबाड़ी केंद्रों को दिया गया एलपीजी कनेक्शन। रामगढ़ के पतरातू लेक रिजॉर्ट में बोटिंग की मंजूरी मिलने से नाविक खुश। शेखपुरा के नागडी गांव में स्थानीय लोगों ने उठाया नहर की उड़ाही का जिम्मा। देवघर में अब मशीन के जरिए हो रही धान की खेती, किसानों के नुकसान की होगी भरपाई। कटिहार बरारी विधानसभा में विद्युत सब स्टेशन का विधायक विजय सिंह ने किया उद्घाटन। गिरिडीह में वरदान बना स्नेहदीप वृद्धाश्रम, आश्रम में रहते हैं 35 बुजुर्ग। किशनगंज में नेशनल डिजास्टर फोर्स के जवानों ने चला वृक्षारोपण अभियान। रामगढ़ के बरकाकाना में 7 दिवसीय वन महोत्सव कार्यक्रम का शुभारंभ। दानापुर में मेजर अशोक आनंद को मरणोपरांत शौर्य चक्र देने के लिए कार्यक्रम, बीआरसी के कमांडिंग परिजनों को सौंपा सम्मान। शहीद एसपी अमरजीत बलिहार सहित 7 पुलिसकर्मियों को पाकुड़ में दी गई श्रद्धांजलि। साहिबगंज में सीआरपी जवान कुलदीप उरांव को श्रद्धांजलि, पिछले साल श्रीनगर में हुए थे शहीद। रांची में अलकतरा घोटाले में ईडी की बड़ी कार्रवाई, केआईडीसीएल के 1 करोड़ से ज्यादा की अचल संपत्ति अटैच। मदन सैनी के बयान पर कांग्रेस ने ली चुटकी, कहा सरकार के भीतर का अंतरकलह आया सामने। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की कृषि और पशुपालन विभाग की समीक्षा बैठक। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिला बैंक ऑफ बड़ौदा का डेलीगेशन, सीएम राहत कोष में 5,51,000 रुपए की मदद। गिरिडीह में विरोधियों पर बरसे पूर्व सीएम रघुवर दास का जोरदार स्वागत, कार्यकर्ताओं का बढ़ाया मनोबल। चिराग पासवान के आशीर्वाद यात्रा को लेकर जमुई में एलजेपी कार्यकर्ताओं की बैठक। तेजस्वी के स्पुतनिक वैक्सीन लेने पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने साधा निशाना, कहा तेजस्वी यादव को भारतीय वैज्ञानिकों पर नहीं है भरोसा। बांका में आरजेडी के स्थापना दिवस की तैयारी, विधायक और कार्यकर्ताओं की बैठक।
कटिहार में जेडीयू सेवा दल की बैठक, संगठन को धार देने पर दिया बल। मधेपुरा के मधुवन गांव में परिवहन मंत्री शीला मंडल ने भूदान आंदोलन के नेता केदार मंडल को समाधि पर किया माल्यार्पण। पंचतत्व में विलीन हुए जेडीयू विधायक शशिभूषण हजारी, राजकीय सम्मान के साथ शशिभूषण हजारी का अंतिम संस्कार। रांची में राजभवन में राज्यपाल से मिले इदारे शरिया का डेलीगेशन, आलिम और फाजिल को मान्यता देने की मांग। भोजपुर में कोरोना टीका केंद्र पर हंगामा, जान बचाकर भागे डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मी। औरंगाबाद में कोरोना के मामले में तेजी से गिरावट, जिले में अब केवल 5 कोरोना के मरीज। झारखंड हाईकोर्ट में रेमडेसिविर कालाबाजारी मामले की सुनवाई, हाईकोर्ट ने एसआईटी के बारे में पूरी रिपोर्ट मांगी। सासाराम के चिनारी कोरोना टीका केंद्र पर दिखी लोगों की लापरवाही। दुमका समाहरणालय परिसर में एक्शन एंड एसोसिएशन और गिव इंडिया की ओर से दिए गए 80 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर। सुपौल सदर अस्पताल में 500 ml की क्षमता वाले ऑक्सीजन प्लांट का कराया जा रहा निर्माण। रामगढ़ में सीएन कॉलेज रोड में बीमार महिला को एम्बुलेंस के जरिए भेजा गया अस्पताल। खगड़िया जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से चलाया गया मेगा वैक्सीनेशन कार्यक्रम। पाकुड़ में दवा दुकान को किया गया सील, घर से चल रहा था दवा का कारोबार। शेखपुरा रामाधीन कॉलेज में सेहत केंद्र का उद्घाटन। मुजफ्फरपुर में अनियंत्रित ट्रक घर में घुसा, आंगन में खेल रहे 6 बच्चों की मौत। पूर्णिया में जमीन के लिए रिश्तेदारों में छिड़ी जंग। वैशाली के बिदुपुर में आपसी रंजिश में 2 पक्षों के बीच जमकर पथराव और फायरिंग। वैशाली के महुआ के आदमपुर में बकरी चोरी के आरोप में युवक की बेरहमी से पिटाई। सासाराम के शिवसागर में कार ने मारी बाइक को टक्कर। लखीसराय बढ़िया के कई घरों में चोरी की वारदात को दिया गया अंजाम। भागलपुर के विक्रमशिला में अपराध की योजना बनाते 4 अपराधी गिरफ्तार। मधुबनी फुलपरास में करंट की चपेट में आने से 2 दुधारू पशुओं की मौत। धनबाद के बलियापुर में तालाब में मछली पकड़ने गया युवक तालाब में डूबा। बिहार शरीफ के दीपनगर में युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। कैमूर के भभुआ में मिट्टी की दीवार गिरने से 6 साल की बच्ची की मौत। कटिहार के रौतरा थाना क्षेत्र में अज्ञात युवक का शव मिलने से सनसनी। सासाराम में ऑटो और बाइक की टक्कर में बाइक सवार युवक घायल। कटिहार के प्राणपुर में अवैध संबंध के आरोप में लोगों ने की महिला की और पुरुष की पिटाई। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती पर मुजफ्फरपुर में सिविल कोर्ट में देशद्रोह का केस दर्ज। बाढ़ के सकरवार टोला सूर्यनारायण मंदिर गंगा घाट पर 2 मासूमों का शव मिलने से सनसनी। भोजपुर के बिहिया में मामूली विवाद में मारपीट और पथराव में 2 लोग जख्मी। पटना में फतुहा के जेठुली शमशान घाट के पास भारी मात्रा में बियर और देशी शराब जब्त। सिवान में एक युवक की पिटाई का वीडियो वायरल। रघुनाथपुर की बताई जा रही है घटना। मुजफ्फरपुर में मरीज की मौत पर नर्सिंग होम में बवाल। मुंगेर में 2 वाहनों की तस्करी कर ले जाए जा रहे 25 मवेशी जब्त, 10 तस्कर गिरफ्तार। आरा में हथियारबंद बदमाशों के दबंगई का वीडियो वायरल, सरेआम एक शख्स को गोली मारने की दे रहा धमकी। बेगूसराय के साहेबपुर कमाल में फायरिंग करने वाले 4 आरोपी गिरफ्तार। घाटशिला के जादूगोड़ा में लूटपाट मामले में 2 अपराधी गिरफ्तार। गुमला के सीसे में अवैध लकड़ी ले जा रही पिकअप वैन को पुलिस ने किया जब्त। गिरिडीह की बिरनी में दुधपनिया के पास कुएं में तैरती लाश मिलने से सनसनी। बोकारो के सेक्टर 4 में 4 अपराधियों ने एक युवक को चाकू मारकर किया घायल। धनबाद के बागमारा में मोबाइल चोरी करते 2 अपराधी सीसीटीवी कैमरे में कैद। गढ़वा के रंका में पुरानी दुश्मनी में महिला की हत्या मामले में चचेरा देवर समेत 3 लोग गिरफ्तार। दुमका में जमीन के विवाद में पिता पुत्र की हत्या मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार। बोकारो स्टील प्लांट में लैडर पर काम करने के दौरान गिरने से एक मजदूर की हुई मौत। धनबाद के तिलाटांड जंगल में एक शख्स की खोपड़ी मिलने से हड़कंप। गोड्डा के मोतिया थाना क्षेत्र में पुलिस की पिटाई के बाद युवक ने खाया कीटनाशक।
भागलपुर में यातायात नियमों की अनदेखी करने वालों पर पुलिस की कार्रवाई। भागलपुर नगर निगम बोर्ड ऑफ मेंबर की वर्चुअल मोड में मीटिंग। कोडरमा में डीवीसी के साथ वार्ता के बाद हड़ताली मजदूरों का आंदोलन खत्म। साहिबगंज के कोटाल पोखर में स्टोन चिप्स लदे ट्रक के परिचालन से बाजार में लग रहा जाम। सिमडेगा में एसबीआई की लेडीज क्लब ने हॉकी खिलाड़ी सलीमा टेटे को किया सम्मानित। साहिबगंज के बोरियो में 6 पंचायतों मनरेगा से हुए काम में धांधली की जांच के लिए 2 टीम गठित। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आगे भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।